प्रिय बच्चों, आज मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की एक घटना के बारे में बता रही हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है ना। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और उनका बचपन संघर्ष से बीता। लेकिन उनके मन में बचपन में जब चिड़ियाँ और इनको उड़ते हुए देखते थे तो कुछ भी अंतरिक्ष और मतलब इसके लिए करने की उनकी इच्छा थी। तो वे अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं कि जब वो किशोर अवस्था में थे और उन्होंने एक साक्षात्कार दिया एयरफोर्स में उसके लिए, और उसमें उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो उनको मतलब बहुत बुरा भी लगा और उनके मन में थोड़ी निराशा आ गई। तो फिर वो हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में उन्होंने ऐसा सुना था कि वहाँ पर आध्यात्मिक संत होते हैं, गुरु होते हैं और वो मार्गदर्शन देते हैं। तो वो एक पहाड़ी पे खड़े थे और उनके जीवन में थोड़ी निराशा थी। तो वो सोचने लगे, इतने में स्वामी शिवानंद जी है ना, उनका कद काठी तो सामान्य थी लेकिन उनके चेहरे पे अभूतपूर्व तेज था। उन्होंने उनको देख लिया कि यह युवक निराश है। उनसे उनका नाम भी पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन जब वो मुस्लिम नाम सुन के भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनको अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने कहा कि मैं अपना सिलेक्शन चाहता था एयरफोर्स में और बड़ी संघर्ष से कठिनाई से यहाँ आया था, लेकिन मुझे मेरा सिलेक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे मन में निराशा आ गई। तो लेकिन मतलब गुरुदेव ने उनकी बात सुन के शिवानंद जी ने समझ गए कि विद्यार्थी होनहार है और उन्होंने कहा कि देखो, जब मतलब कि शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होते हैं। तो तुम्हारे अंदर सीखने की अगर प्रबल इच्छा है तो आपके मन में एक छटपटाहट है और एक पीड़ा है कि हमको ये चीज़ें आना ही चाहिए, हमको सीखना ही चाहिए, तो आपको ज़रूर ईश्वर भी आपका साथ देते हैं और आपको उन चीज़ों से मिलाते हैं कि आपको मतलब सफलता मिले। तो उन्होंने स्वामी शिवानंद जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समझाया कि हो सकता है कि तुम्हारी नियति इससे कुछ अच्छा करने की हो। तो अगर आप में सीखने की ललक है, समर्पण है और आप ज्ञान प्राप्त करने की चाहत रखते हैं तो ईश्वर ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आपको वो ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये जब सब बातें सुनी तो उनको बहुत मानसिक शांति मिली और फिर वो अपना टिकट करवा के वापस रामेश्वरम आ गए। फिर उसका बाद में उनका तो फिर और सिलेक्शन हुआ ही सही और उन्होंने राष्ट्र के लिए मतलब कि बहुत काम किया और बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों के प्रश्नों के जवाब भी देते थे। और उन्होंने बहुत प्रेरणादायक बातें भी कही बच्चों को कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो जब हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा कर लेंगे और हमारे संकल्प दृढ़ हो जाएंगे तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो आपके अगर इरादे हो गए कि हमें पढ़ना है, हमें नई नई चीज़ें सीखना है, ज्ञान को पाना है, तो मतलब कोई सी भी मुश्किलें आपकी मतलब राह में नहीं रुकेंगी। अगर आप गरीब भी हैं तो भी आपका रास्ता लगेगा। आपका अगर इच्छा शक्ति दृढ़ है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी सब सुविधाएं लगेंगी, क्योंकि आपको प्रयास करना है। तो बच्चों, आपके लिए सीखने का समय है। अभी भले ही कोरोना काल है, हमारी स्कूलें नहीं लग रही, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरदर्शन पे आपको पुस्तकें भी दे दी है। तो आप अपने ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहें, रोज़ अच्छी नकल लिखें और इन सब के माध्यम से ही तो आपका ज्ञान विकसित होगा। तो इसमें अपने 10th में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 1 स्टेप अहेड, ऐसा उनके द्वारा ही लिखी गई ये कहानी है। तो ये हमारे कोर्स की भी है, हमको जानना भी है, सीखना भी है और हम सोच लें कि नया नया कुछ न कुछ 5 शब्द नए सीखें इंग्लिश के, तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है बच्चों। तो आप बिल्कुल जुट जाइए तैयारी में और इस समय को बर्बाद मत कीजिए और नई नई चीज़ें सीखिए। और जो भी आप लिखो सब लिख के बताइए। और स्कूल खुलेंगे, जल्दी खुलेंगे और हम सब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों।